हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एमसीक्यूज की फॉर्म में हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कवर किया है। तो ये आज का लास्ट वीडियो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर। तो हम इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कवर करेंगे विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो इससे पहले हमने जो है सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, इन सभी आइडियोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस किया है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच किए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस का जो आप वॉच करने के बाद जो है बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। अपने आप को अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें वीडियो के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो आज का पहला एमसीक्यू है, चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज द, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है वो चैलेंज करते हैं कि द कोर रिलीजियस एंड कैपिटलिस्टिक वैल्यूज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कैपिटलिस्टिक वैल्यू है, पूंजीपति जो वैल्यूज हैं या फिर रिलीजियस वैल्यूज है, उनको जो है क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दे प्रपोज इंटरनेशनलिज्म इंस्टेड ऑफ नेशनलिज्म। वो इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, ना कि नेशनलिज्म की। वो नेशनलिज्म की जगह जो है क्या करते हैं, इंटरनेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दे बिलीव दैट ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। उनका मानना था कि ट्रूथ जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव मीन्स कि ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है। ट्रूथ जो है क्या वेरी करता है, मतलब उनका क्या मानना है कि ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, मतलब ट्रूथ जो है यूनिवर्सल है। तो क्या ऐसा मानना था उनका। या फिर डी, दे क्लेम दैट कलेक्टिव ऑनरशिप वुड मोस्ट फेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, इफेक्टिवली जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको मैनेजमेंट, उनकी अच्छे से मैनेजमेंट की जा सकती है। तो इसमें से इनकरेक्ट आपने बताना कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में क्या सही नहीं है। तो आई होप जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको आंसर मिल चुका होगा। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर थे वो बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर का मानना था, ट्रूथ इज रिलेटिव। ट्रूथ जो है रिलेटिव है, मतलब ट्रूथ जो है सब्जेक्टिव है एंड इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग जो ट्रूथ की प्रिंसिपल्स होते हैं और ट्रूथ का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। इसलिए ट्रूथ इज अप टू ईच इंडिविजुअल टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ। ट्रूथ जो है इंडिविजुअल वेरी करता है। उनका मानना था, दे कंसीडर नेशनलिज्म एज अ रीजन बिहाइंड वार। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर मानते हैं कि जो नेशनलिज्म है वही एक कारण है, किसके पीछे में, वार के पीछे में, जो भी युद्ध हो रहे हैं उनके पीछे कारण क्या है, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वही जो वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हैंस प्रपोज इंटरनेशनलिज्म, इसलिए वो इंटरनेशनलिज्म को प्रपोज करते हैं, यूनाइटिंग सेपरेट कंट्रीज। और सेपरेट कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए वो इंटरनेशनलिज्म कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैड डेवलप्ड डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। किसने जो है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए, मिचेल फौकॉल्ट, बी, जैकस ड्रिडा, सी, मार्टिन हेडगियर, डी, जीन फ्रैंकस लाइटोर्ड। तो इनमें से क्या सही है, किसने जो है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को डेवलप किया है। द राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जैकस ड्रिडा जो है उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को डेवलप किया। तो जैकस ड्रिडा मानते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इज डिस्ट्रक्टिव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव एंड ऑपरेसिव इन नेचर है। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन वी हैव सीन इन, जो हमने 2 वर्ल्ड वार में जो डिस्ट्रक्शन देखी है, आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, जो किसका कारण है, किसके कारण हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट के कारण जो है ये 2 वर्ल्ड वार हुई है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, मतलब ट्रूथ जो है वह ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ट्रूथ जो है रिलेटिव है। वेयर whatever we call as truth or reality is just a human narrative। जिसे हम ट्रूथ मानते हैं वो सिर्फ एक ह्यूमन नैरेटिव है, वो which is conceptual, constructed and artificial, जो आर्टिफिशियल है और जो एक ह्यूमन के माइंड की जो एक क्रिएशन है जस्ट। तो इसलिए वो इंडिविजुअल वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बिलोंग टू द मिचेल
फोकॉल्ट, मिचेल फोकॉल्ट जो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर थे, उनके साथ कौन से वर्क बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, क्या उनके द्वारा लिखा गया? बी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, या फिर सी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो मिचेल फोकॉल्ट के द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि ये तीनों वर्क जो हैं वो मिचेल फोकॉल्ट के द्वारा लिखे गए हैं। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी एंड मैडनेस एंड सिविलाइजेशंस। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन जो है 1961 में पब्लिश हुई, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975 में, और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये भी उनके द्वारा लिखी गई है 1969 में लिखी गई है। तो ये उनके द्वारा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आई होप इनको याद रखिए। अक्सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए या फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु डिफाइंड पोस्ट मॉडर्निज्म एज इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मैट नैरेटिव। ठीक है, ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म को? एंड एज इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मैट नैरेटिव्स। तो ऐसा किसने डिफाइन किया? ऑप्शन नंबर ए मिचेल फोकॉल्ट, बी फ्रेडरिक नीत्शे, सी जीन फ्रैंकोस लाइटोर्ड, या डी मार्टिन हेडगियर। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन किया है? इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मैट नैरेटिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। जीन फ्रैंकोस लाइटोर्ड जो डिफाइन करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को एज अ इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मैट नैरेटिव्स। ठीक है, जीन फ्रैंकोस लाइटोर्ड जो है वो एक फ्रेंच फिलासफर थे जिन्होंने पॉपुलराइज किया टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म को इन हिज वर्क। उनका एक फेमस वर्क है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जो वहाँ पे वो पोस्ट मॉडर्निज्म को जो टर्म है उसको पॉपुलराइज करते हैं। बाय दिस ही मेंट दैट ट्रूथ इज ऑलवेज कंटीजेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ट्रूथ हमेशा किसके संदर्भ में होता है? हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में, रेदर देन बीइंग एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल। ना कि ट्रूथ जो है एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल होता है। वो क्या होता है? ट्रूथ क्या होता है? हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को के नजरिए से डेवलप होता है, ना कि एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रेज गॉड इज डेड इज रिलेटेड टू, किस पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर के द्वारा एक फ्रेज दी गई है गॉड इज डेड? तो ऑप्शन नंबर ए मिचेल फोकॉल्ट, बी जैकस डेरिडा, सी मार्टिन हेडगियर, या डी फ्रेडरिक नीत्शे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक नीत्शे जो है उनके द्वारा जो है एक फ्रेज दी गई है गॉड इज डेड। ठीक है, इन इज वर्क सच एज बियॉन्ड गुड एंड इवल, उनके द्वारा एक फेमस वर्क है लिखा गया बियॉन्ड गुड एंड इवल एंड ऑन द जीनोलॉजी एंड मॉरल्स। ये उनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। ही माउंटेड अ फायर अटैक, वो क्रिश्चियनिटी को अटैक करते हैं। ही डेवलप अ क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थॉट। आपको पता है जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है वो रिलीजियस वैल्यूज को जो है क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरह से जो है फ्रेडरिक नीत्शे जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है वो भी जो है क्रिश्चियनिटी को अटैक करते हुए उन्होंने अपने दो वर्क्स में जो है क्रिश्चियनिटी को अटैक किया और उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थॉट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बीइंग एंड टाइम अ फेमस वर्क इज रिटन बाय विच पोस्ट मॉडर्न थिंकर। बीइंग एंड टाइम जो एक फेमस वर्क है जो किस पोस्ट मॉडर्न थिंकर के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए मिचेल फोकॉल्ट, बी जैकस डेरिडा, सी मार्टिन हेडगियर, डी फ्रेडरिक नीत्शे। तो राइट आंसर क्या होगा? बीइंग एंड टाइम किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मार्टिन हेडगियर के द्वारा लिखा गया एक इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, मार्टिन हेडगियर जो एक जर्मन एक्सटेंशनिस्ट फिलोसफर थे, रोड बीइंग एंड टाइम इन 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्क विच इज नॉट रिटन बाय जैकस डेरिडा। इनमें से आपने चूज करना है कि कौन सा वर्क जो है जैकस डेरिडा के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइटिंग एंड डिफरेंस, बी मार्जिन ऑफ फिलॉसफी, सी स्पेक्टर्स ऑफ मार्क, डी फिलॉसफी एंड मिरर ऑफ नेचर। तो आपने बताना। देखिए जो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया या फिर कंजर्वेटिज्म हो गया या जो कम रेलिवेंट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, इनमें अक्सर जो है सिंपल क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। या तो उसमें से बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या मैच द फॉलोइंग या फिर कौन सा थिंकर किस आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो जैकस डेरिडा के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
फिलासफी एंड मिरर जो है, मिरर ऑफ नेचर जो है जैकस डेरिडा के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी जो राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन ऑफ फिलासफी, स्पेक्ट्रम्स ऑफ मार्क, ये तीनों वर्क जो है जैकस डेरिडा के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला लास्ट ऑप्शन है फिलासफी एंड मिरर ऑफ नेचर, ये किसके द्वारा लिखा गया? रिचर्ड रॉटरी के द्वारा लिखा गया। उनके द्वारा लिखा गया फिलासफी एंड मिरर ऑफ नेचर 1979 में। उसके बाद उन्होंने लिखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड कंटीजेंसी, इवरी एंड सॉलिडेटरी 1989 में उनके द्वारा लिखा गया है। ये तीनों उनके द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट वर्क हैं, तो इनको आप याद रखिए। इनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ये लर्न हो सकेंगे। तो इसलिए आपको इनको बार बार मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और बाद में जो है आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं, तो जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्निस्ट? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो थिंकर है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जैकस डेरिडा, बी मिचेल फौकॉल्ट, सी चार्ल्स टेलर या डी फ्रेडरिक नीत्शे। तो आई होप आपको अभी तक आंसर पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने इन सभी थिंकर्स को पीछे डिस्कस कर लिया। तो कौन से थिंकर जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर के थ्योरी के साथ बिलोंग नहीं करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ नहीं बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स टेलर जो है वो नहीं बिलोंग करते हैं। जैकस डेरिडा, मिचेल फौकॉल्ट एंड फ्रेडरिक नीत्शे जो है ये सभी जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, हु कंक्लूडेड इन स्टडीज दैट philosophy should be understood as nothing more than a conservation? तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगले वाले समय में जो है हम नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्योरीज के जो ऊपर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है डिटेल में एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। हु कंक्लूडेड इन स्टडीज दैट फिलॉसफी शुड बी अंडरस्टूड एज नथिंग मोर देन अ कंजर्वेशन? कौन से थिंकर जो है डिफाइन करते हैं कि फिलॉसफी शुड बी अंडरस्टैंड, फिलॉसफी को इन स्टडीज दैट फिलॉसफी शुड बी अंडरस्टैंड, जो हम फिलॉसफी को समझ सकते हैं एज अ नथिंग मोर देन अ, फिलॉसफी क्या है? नथिंग मोर देन अ कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड रॉटरी, बी मिचेल फौकॉल्ट, सी चार्ल्स टेलर या डी फ्रेडरिक नीत्शे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड रॉटरी जो है डिफाइन करते हैं फिलॉसफी शुड बी अंडरस्टैंड एज नथिंग मोर देन अ कंजर्वेशन। ठीक है, रिजेक्टिंग द आइडिया दैट देयर इज ऑब्जेक्टिव, वो जो आइडिया ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के जो आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, रिचर्ड रॉटरी कंक्लूड दैट फिलॉसफी शुड बी अंडरस्टूड एज नथिंग मोर देन अ कंजर्वेशन। जो भी हमारी बातचीत है वही क्या है? फिलॉसफी है, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपका अभी तक कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने स्कोर को मेंशन कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें बूस्ट मिलता है। और आपको नेक्स्ट किस कंपोनेंट के ऊपर जो है लेक्चर सीरीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जिसके वोट ज़्यादा होंगे मैं उसी के ऊपर जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। विच स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे टाइपिकल एरर है, यहाँ पे ये विच स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी इज एन आउटडेटेड डिस्गाइज्ड अंडर इम्पर्सनल एंड फेसलेस ब्यूरोक्रेसी। किस स्कूल ऑफ थॉट का मानना था जो वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी है इज एन आउटडेटेड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी है आउटडेटेड डिस्गाइज्ड अंडर इम्पर्सनल एंड फेसलेस ब्यूरोक्रेसी? ऐसा कौन डिफाइन करता है वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी को? वो कि एज अ इम्पर्सनल एंड फेसलेस ब्यूरोक्रेसी है। ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजिज्म, बी फेमिनिज्म या सी पोस्ट मॉडर्निज्म या डी मल्टीकल्चरलिज्म। तो इसका आंसर तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा, इजी क्वेश्चन है, तो आपको आई होप आप समझ चुके होंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा डिफाइन करते हैं, उनका मानना था कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इज एन आउटडेटेड डिस्गाइज्ड अंडर इम्पर्सनल एंड फेसलेस ब्यूरोक्रेसी, ऐसा डिफाइन करते हैं वो। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
तो पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज द कोर रिलीजियस एंड कैपिटलिस्टिक वैल्यू ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो रिलीजियस एंड कैपिटलिस्टिक वैल्यू उनको चैलेंज करते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट व्यूज द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ दमसेल्फ, उनका मानना था कि जो उनके उन विचारों के बाहर जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, एज अ बीइंग इन एरर, वो गलत है, बीइंग इन एरर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। आने वाले समय में हम किसी नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जो है वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।